आर्टिकल 63A की तशरीह जरूरी है। अज़खुद नोटिस किसी की ख्वाहिश या कहने पर नहीं बल्कि बेंच की मर्जी से लिया जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा कि आखिरी अज़खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट पर पहले 12 जजेस ने मुशावरत की। सबकी राय थी कि ये आईनी मामला है, इस पर अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सवाल सिर्फ आर्टिकल 63A की तशरीह का है। तशरीह विफाक पर लागू हो या सूबों पर, यह हमारा मसला नहीं। अदालत की जो भी राय आएगी तमाम फरीक इसके पाबंद होंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 63A के तहत नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। आर्टिकल 63A की तशरीह करेंगे। पार्लिमानी जमहूरियत के लिए आर्टिकल 63A की तशरीह ज़रूरी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा फैसला पसंद न आने पर अदलिया की बेतौकीरी की इजाजत नहीं देंगे। सदारती रेफरेंस पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म देते हुए वफाकी हुकूमत और हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने शेख रशीद से मुकालमे में कहा तहरीक इंसाफ के जलसों में अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। वो इमरान खान से पूछ लें, अगर उन्हें एतमाद नहीं तो अदालत केस नहीं सुनती। अवामी जलसों में रोज़ कहा जाता है अदालतें रात को क्यों खुली। अदालत ने हनीफ अब्बासी को आज ही काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मज़ीद समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने हनीफ अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म का मुआवने खसूसी बनाने के खिलाफ शेख रशीद अहमद की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने शेख रशीद को मुखातिब करते हुए कहा जलूसों में कहा जा रहा है अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गयी। PTI का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं है। 2014 में रात को 11 बजे PTI वर्कर्स की रिहाई का हुक्म भी दिया था। रूल्स मौजूद हैं, चीफ जस्टिस किसी भी वक्त केस टेकअप कर सकते हैं। शेख रशीद ने जवाब दिया इन्हें अदालतों पर एतमाद है इसलिए वो पेश हुए। इस हवाले से इमरान खान से भी बात करेंगे। शेख रशीद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा हनीफ अब्बासी एक सजा याफ्ता मुजरिम, इन्हें वज़ीर आज़म का मुआवने खसूसी बना दिया गया है। अदालत ने हनीफ अब्बासी की तकर्री पर वज़ीर आज़म को नजरसानी का हुक्म दिया। हनीफ अब्बासी और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं अवाम पर नाअहल हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद पर पर्दे जुर्म आयद नहीं होने दी जबकि इनका भतीजा अदालतों में ख्वार हो रहा है। शेख रशीद ने जल्द इंतखाबात की पेशगोई भी की। हालात हैं मुल्क के, इस पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराने होंगे, वरना सवाए कासिफ जरदारी के देखें JUF ने इंतखाबी जलसे करने शुरू कर दिए हैं, नून लीग ने इंतखाबी जलसे शुरू कर दिए हैं, तहरीक इंसाफ आगे ही जलसों में आए। सो मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इलेक्शन वाहिद हल है और मुक़्तदर हलकों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो इलेक्शन में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन मजहब की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने कहा आज हम केस नहीं सुनेंगे, पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछें कि एतमाद है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा अदालत पर एतमाद है, आप केस सुने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा 2014 में रात 11 बजे भी PTI को रिलीफ मिला। अदालत को कोई खौफ नहीं कि कोई क्या बयानियां बना रहा है। अदालत को आम आदमी और मजलूम के केसेस में ज्यादा दिलचस्पी है। अदालत ने फवाद चौधरी को गिरफ्तारी से रोकने और हरासा ना करने के हुक्म में तौसीक करते हुए वजारत दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिए। अहम खबर है FIA ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तस्वीर शेयर करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम फैजुद्दीन को पिशावर से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम जाली अकाउंट से मरियम नवाज के खिलाफ ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी मुहिम चला रहा था। मुलजिम पर मरियम नवाज की किरदार कुशी करने पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाश शुजा साहब हमारे साथ हैं। अयाश शुजा बताइएगा। जी बिल्कुल मदिया, ये फैजुद्दीन नामी शख्स जिसको FIA ने पेशावर से गिरफ्तार किया, ये मुसलसल ट्विटर पर मरियम नवाज साहिबा की जो अपना अखलाक बाख्ता तस्वीर थी
ان کو یہ وائرل کر رہا تھا، یہ جعلی تصاویر تیار کی گئی تھیں اور اس کے ذریعے ٹویٹر پر ان کی کردار کشی کی مہم چلا رہا تھا، جس پر ایف آئی اے نے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف سے گرفتار کر لیا ہے بلکہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ اس مہم کو ٹویٹر پہ چلانے اور دیگر سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے والے کون کون سے ملزمان شریک ہیں تاکہ ان کو بھی گرفتار کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عیاش شجاع آپ کا۔ عمران خان کی فوج اور اس کی قیادت پر انتہائی غلط اور بھونڈے الزامات پر ریٹائرڈ فوجی سامنے آ گئے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ تنویر، میجر احمد رضا شہید کے بھائی پروفیسر مقصود احمد، لیفٹیننٹ جہانگیر خان شہید کے بھائی عالم زیب مری، لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد فیصل منگل نے کہا ہے کہ افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے لیے متحد ہیں۔ ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، غدار نہیں۔ افواج پاکستان کے ایک ایک آفیسر اور جوان نے وطن کی دفاع کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ ہم ان سازشی الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کا سپہ سالار قوم کا فخر ہے۔ مسلح فوج خاص طور پر پاکستان آرمی ہے۔ دشمن کی ازل سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا کرے، مگر ہم نے دشمن کو اس خواہش میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہاں ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اور وہ جو ہے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بے چینی اور بدنظمی پیدا ہو رہی ہے۔ آج کل کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پاک فوج کے خلاف غلط قسم کا پروپیگنڈا جاری ہے۔ پاک فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے پاک فوج کی بدولت آج پاکستان دنیا کے پرامن ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ پروپیگنڈا مہم ہے، ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ ٹی وی پہ آج کل ڈس انفارمیشن چل رہا ہے، آرمی کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم اسے کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ آج کل کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بے بنیاد اور من گھڑت افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ میری تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ آپ ان افواہوں پہ یقین کرنے سے پہلے ان کی تصدیق ضرور کروائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں عمران خان آئین کو روندنا چاہتا تھا اور پوچھتے ہیں کہ عدالتیں رات 12 بجے کیوں کھلیں؟ پچھلے 4 سالوں میں اس شخص نے انتشار اور انتقام کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ عمران نیازی کو عوام کی عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ پاک وطن میں میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے کہا مہنگائی نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا، ہم مہنگائی کو کم کرنے کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا اور یہ کہتا ہے کہ رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کیوں کھلا؟ یہ آئین چکنی کرنا چاہتا تھا، آئین کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہتا تھا۔ پچھلے 4 سالوں میں اس شخص نے انتشار انتقام کے علاوہ قوم کو کیا دیا ہے؟ یہ جو زہر آلودہ گفتگو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، عوام کی عدالت میں اس کو جواب دینا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے تحریک انصاف سے اقوام متحدہ کو لکھا خط واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کوئی اعتراض تھا تو پی ٹی آئی کے پاس عدالتوں کا آپشن تھا، علماء کونسل کے سامنے معاملہ اٹھاتے، عدالتوں سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو ریلیف مل رہا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا، کہا کہ میر جعفر اور صادق وہ ہوتے ہیں جو قوموں میں تقسیم پیدا کریں۔ عمران خان کو اپنے اور ساتھیوں کے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ایک محب رسول ہیں، آپ نے اپنے دور حکومت میں آپ کو معلوم ہے کہ اس قانون کے حوالے سے کیا حساسیت ہے اور اس قانون کے خلاف کیا کیا دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس خط کو واپس لینے کا حکم جاری کریں، آپ دلیل نہ بنے اس خط کے اوپر کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کے خلاف عدالتوں میں گئے ہیں؟ آپ نے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ آپ نے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ گئے ہیں، آپ کو وہاں سے ریلیف ملا ہے۔
इमरान खान पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने लगे हैं, आग से खेल रहे हैं। इनकी अपनी तकरीर ही इनके खिलाफ FIR है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इमरान खान का जुग्राफिया ठीक है ना ही तारीख। इनके साजिश के बयानिए को सिक्योरिटी इदारे मुस्तरद कर चुके। पाकिस्तान को इमरान खान के वजूद से खतरा है। अता ताडर बोले, इमरान खान हमेशा से मोहसिन कुछ रहे, खुद पर एहसान करने वाले जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कराएं, मुकदमे बनवाए। इमरान खान की दुनिया उसी की ज़ात से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती है। आप एक ऐसी एक पाकिस्तान के अंदर एक तकसीम और पोलराइजेशन का वो माहौल कायम करना चाहते हैं कि गली कूचों के अंदर दंगा फसाद हो। आप ये चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के गिरेबान में पकड़े। आपकी ये साजिश भी नाकाम होगी, जैसे आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं। आपकी तकारीर बिल्कुल इस बात पे आपके खिलाफ FIR है। बेबुनियाद बात को जितना आप सीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आपके खिलाफ अवामी अदालत में भी मुकदमा स्ट्रांग होता जा रहा है। तो क्या किया तुमने 8.5 साल में? लोगों को सतह गुर्बत से बिल्कुल पाताल में फेंक के रख दिया और फिर कहते हो कि मैं अच्छा कर रहा था। इमरान खान साहब, मीर जाफर और मीर सादिक वो हुआ करता है जो अपने मोहसिनों की पीठ में छुरा घोंपे। जिसने जिंदगी में आप पर एहसान किया, आपने उसको हमेशा नुकसान पहुंचाया। इनको शर्म ना आई कि अपनी सियासत के पीछे रियासती इदारों पर कीचड़ उछाड़ना शुरू कर दिया। आपकी दुनिया आपकी जात से शुरू होती है और आपकी जात पे खत्म होती है। हुकूमत ने तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को अहम टास्क दे दिया गया। हुकूमत का अपनी इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां और अहम रहनुमाओं की नज़रबंदियां और दीगर ऑप्शंस इत्तेहादी जमातों के सामने रखे जाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। लार्जर बेंच तहरीक इंसाफ की हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए तश्कील दिया गया है। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद जमीर खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख को बेंच का हिस्सा बनाया गया है। बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्तें आवेजा कर दी गई। बल्दियाती इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। कल ही इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शंस 29 मई को होंगे। और अभी आपको बताएं, स्टॉक मार्केट नीचे और डॉलर ऊपर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई है। कारोबारी हुजम में 3.4% से ज्यादा गिरावट देखी गई है। स्टॉक मार्केट 44,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी बरकरार नहीं रख सकी। उधर डॉलर की चाल से रुपया बेहाल है। पाकिस्तानी करेंसी पर शदीद दबाव है। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 12 पैसे महंगा हो चुका है। इंटर मार्केट में डॉलर 187.75 रुपए का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में 188.50 रुपए का हो गया है। इस बारे में मजीद डिटेल देंगे कराची से हमारे नुमाइंदे राजा कामरान हमारे साथ हैं। जी राजा कामरान। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चूंकि कारोबार जारी है और मार्केट में उतार चढ़ाव इस वक्त देख रहे हैं। एक मौके पर जो मार्केट है 1579 पॉइंट्स नेगेटिव थी, जबकि अब इस वक्त मार्केट कदर संभल गई है और 1459 पॉइंट्स में इस वक्त है, मगर नेगेटिव पॉइंट में है। इस वक्त मार्केट का जो इंडेक्स है 3.25% नेगेटिव है। अगर हम मजबूत तौर पर इंटर बैंक में डॉलर की सूरत हाल देखें तो वो भी रुपए के मुकाबले में उसने अपनी कदर में इजाफा किया है। ये मजबूत सूरत हाल जो दोनों मार्केट में चलती नजर आ रही है वो ये है कि सरमायाकार इस वक्त जो है जो हुकूमती इक़दाम हैं और पॉलिसीज हैं उसकी वाज़ेह ना होने और IMF की जानिब से जो मुज़ाकरात हैं उसके शुरू ना होने के बाइस जो है पॉलिसी वाज़ेह ना होने के बाइस तज़ब्बुब का शिकार है। दूसरी जानिब जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है वो भी टेम्परेचर दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से सरमायाकार जो है अपनी जो पोजीशन है वो नई सरमायाकारी करने के बजाय जो है अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी मुश्किलात को आवाम की फलाह बहबूद के लिए मौसर तरीके से हल करने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आवाम को अशिया खरनोश की अर्ज़ा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने निज़ाम बनकारी को आम आदमी की मुआशी फलाह और बहबूद के लिए आसान बनाने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी के साथ स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ ने हिदायत दी है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आज़म ने अपने अहकामात पर मौसर अमल दरामद से मुसलसल आगाह करने की भी मुतल्लिका इदारों को हिदायत कर दी है। रोशन डिजिटल अकाउंट से समंदर पार पाकिस्तानियों की रकूम निकलवाने का प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट में रकम जमा कराने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अप्रैल में 24 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रोशन डिजिटल अकाउंट में इजाफा हुआ। अप्रैल के इख्तिताम तक रोशन डिजिटल अकाउंट में रकूम की मालियत 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स हो गई। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने फॉरेन ग्रेजुएट्स का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फॉरेन ग्रेजुएट्स का NLE स्टेट 2 इम्तिहान ना लिया जाए। स्टेप 2 इम्तिहान के बारे में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। NLE में 50% नंबर लेने वालों को पास किया जाए। शुरका का कहना है मुतालबात मनवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे और वहाँ पर उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने फॉरेन ग्रेजुएट्स का एहतजाज जारी है। आयशा शुएब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। आयशा, अपडेट कीजिएगा, मुतालबात क्या है इनके? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही ये जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर एहतजाज किया। मुतालबा सिर्फ एक ही है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम का जो स्टेप 2 है वो इनसे जबरदस्ती लिया जाता है। स्टेप 2 जो इम्तहान है वो इनसे ना लिया जाए और अगर इम्तहान लिया जाता है तो उसकी जो पासिंग मार्क्स की शरह है उसको 50% किया जाए, क्योंकि PMC ने पासिंग मार्क्स की शरह को 70% तक कर दिया था। ये जितने भी डॉक्टर्स हैं इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनके साथ ये ज्यादती की जा रही है, क्योंकि लोकल ग्रेजुएट डॉक्टर से ना ही NLE 2 एग्जाम लिया जाता है और ना ही उनकी पासिंग की जो शरह है वो 70% तक होती है। इसीलिए इन्होंने आज एहतजाज किया और यही कह रहे हैं कि इनका ये मुतालबा है, अगर इनका मुतालबा ना पूरा हुआ तो ये PMC की इमारत के बाहर बैठे रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा आपका। इस्लामाबाद के मारूफ तिजारती मरकज ब्लू एरिया के एक प्लाजे में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग ने कई मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटे की कोशिश के बाद आग बुझाई। इमारत में फंसे अफराद को निकालने का काम जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये हम जानेंगे मोहम्मद ओवैस से। इस वक्त हम लोग ब्लू एरिया में मौजूद हैं। मेरे अकब में कैमरामैन आगे अगर आपको दिखा सके, ये वो प्लाजा है जहां पर आतिश ज़दगी का जो मामला है वो पेश आया है। जो ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी, जो कि आज बलाई मंजिल से फैलती हुई तीसरे फ्लोर तक जा पहुंची। इस हवाले से रेस्क्यू टीमें हैं जो वो बर वक्त यहाँ पर पहुँची और कार्रवाई की गई। मुकम्मल तौर पर आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन प्लाजे में मौजूद जो अफराद, फंसे हुए अफराद हैं, उनको ताहाल निकालने का अमल जारी है। अब तक रेस्क्यू ज़राए और पुलिस के मुताबिक 8 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। ताहम 2 दफातर जो है मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं, जलकर खास्तर हो चुके हैं। कूलिंग का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। रेस्क्यू की 6 से ज़ायद फायर फाइटर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। एम्बुलेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं। जिन अफराद को प्लाजे से निकाला जा रहा है, फिलफौर उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 8 से ज़्यादा जो अफराद थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। जी अभी कुछ बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। कराची से लाहौर, कोयटा से पेशावर तक हर तरफ महंगाई की दुहाई है। मुल्क भर में महंगाई ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। मटन और बीफ के बाद ब्रायलर गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। कराची में चिकन की कीमत 580 से 600 रुपए तक जा पहुंची है। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो, जबकि मज़ाफाती इलाकों में 750 रुपए तक पहुंच चुका है। लाहौर में भी नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म है। चिकन की फी किलो कीमत 429 रुपए तक पहुंच गई है। पेशावर में आटे के बहरान ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। कीमतों में इजाफे के बाद मार्केट में आटा नायाब हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है।
मुर्गी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान हैं। ब्रॉयलर गोश्त की फरोख्त में नुमाया कमी हो गई। खरीदारों में कमी के बावजूद चिकन की कीमतें नीचे ना आई। रावलपिंडी में फी किलो गोश्त 480 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी पर हम मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं खालिद चौधरी से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी चिकन की कीमतों में इजाफे का जो रुझान देखने में आ रहा था, ताहम वो आज गुज़श्ता रोज के मुकाबले में कम दिखाई दे रहा है। और आज जो रावलपिंडी में चिकन गोश्त की कीमत है वो 442 रुपये पर किलो है और गुज़श्ता रोज यही कीमत 480 रुपये थी। और बताते चले कि 15 रोज पहले जो तकरीबन 400 के लगभग गोश्त दस्तयाब था, वो इन 15 दिन रोज बाद जो है आज 442, जबकि गुज़श्ता रोज तक 480 रुपये में जो है साथीन को यहाँ पर दस्तयाब था। अगर बात की जाए गरीब साथीन की तो वो डिपेंड ही इसी पर करते हैं, उनके बच्चे भी इसी पर करते हैं। तमाम गोश्त की कीमतों में इजाफे के बायस जो है उस तरह खरीदारी का रुझान भी नहीं देखने हमें आ रहा। और यहाँ पर हम एक ऐसी मार्केट में मौजूद है जहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है चिकन ब्रायलर की जो है शॉप्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदार उस तरह दिखाई नहीं दे रहे। एक दिन में इस कीमत में कमी वाक़ई हुई है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वजह है, कौन लोग हैं जो इसकी कीमतों को यकदम बढ़ा देते हैं और इसी को कम कर देते हैं। इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जी, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत पैदा हो गई है। सप्लाई बंद होने की वजह से पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 300 रुपये महंगा। मिक्स आटे और दालों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। शहरी परेशान हैं। डीलर्स ने बहरान का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दे दिया। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं जमील खान। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अभी महंगाई के झटके सह ही रहते कि सूबे में आटे का नया बहरान पैदा हो गया। 20 किलो आटे का तेला 300 रुपये महंगा होकर अब 1500 में बिक रहा है। दालें और मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। केपीके के साथ हर जब भी गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की आती है तो हमारे साथ वो सौतेली माँ जैसा सलूक करती है। जी हाँ, तो भाई इनके लिए दरख्वास्त है कि हमारी तरफ भी देखा जाए। जिस तरह पंजाब में आटा सस्ता है कि हमारे केपीके में भी आटा सस्ता हो जाए। ताजरों का कहना है कि पंजाब से आटे की सप्लाई बंद होने के बायस कीमतें बढ़ रही हैं। पंजाब से जिन मिलों से हम आटा खरीदते थे उनको सख्ती से हिदायत है कि आपने केपीके को माल नहीं देना है। गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ केपीके को स्मगल हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की जरूरत पंजाब से पूरी की जाती है। अगर पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की सप्लाई बहाल ना हुई तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। सिंध में पानी की बदस्तूर किल्लत का सामना है। कोटरी बैराज से निकलने वाली नहरें खुश्क पड़ी हैं, जिसकी वजह से खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। बदीन में पानी की अदम दस्तियाबी के बायस काश्तकारों ने धरना दे दिया है। कश्मीर में पानी की कमी के खिलाफ अलमदार चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ठट्ठा में भी शहरियों ने पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा किया है। सिंध के बैराजों पर पानी का बहरान बदस्तूर बरकरार है। सखर बैराज पर पानी की कमी 52% से बेहतर होकर 45% तक आ गई है। फसलों को पानी मिलने के इम्कानात रोशन होने लगे। केरथर केनाल में पानी 400 से बढ़ाकर 900 क्यूसेक कर दिया गया। 15 मई से राइस और दादू केनाल में भी पानी छोड़ दिया जाएगा। आइंदा 24 से 48 घंटों में गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध कचरे से बिजली पैदा करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बनने जा रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कारकर्दगी बेहतर बनाई। हालात में बेहतरी देकर कराची में माफिया फिर सरगर्म हो गया है। मुर्तज़ा वहाब ने ऑरेंज लाइन को चंद हफ्तों में फाल बनाने का दावा भी कर दिया। कचरा असासा है, ये कचरा सोना है। इस कचरे को आप रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली पैदा करने के लिए। RDF जो कि सीमेंट फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। सिंध हुकूमत ने इसके हवाले से भी एक वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी फॉर्मुलेट की है। हमारी काबीना ने उसको मंजूर कर दी और सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा इंशाल्लाह बनने जा रहा है जहां पर कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए इस हवाले से 5 LOIs सिंध हुकूमत ने, सॉलिड वेस्ट ने, लोकल गवर्नमेंट ने, एनर्जी डिपार्टमेंट ने इशू कर दिए ताकि वो सस्ती बिजली पैदा हो सके और कराची के शहरियों को मिल सके।
सख्त गर्मी है और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में आवाम बेहाल हो गए। शहरी इलाकों में 6 जबकि देहाती इलाकों में 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर हैं, ताजिर तबका भी परेशान है। फैसलाबाद में इस वक्त क्या हालात हैं, शौकत वट्टू से हम जानेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फैसलाबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो है वो बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। फैसलाबाद के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर जो है वो बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग का जो दुरानिया है वो 6 घंटे तक पहुँच गया है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी आप देख रहे हैं कि तकरीबन बिजली तो आ ही नहीं रही। हुकूमती दावों के बावजूद, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया था कि 1 मई से लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा या कम कर दी जाएगी, लेकिन उन सब दावों के बावजूद बिल्कुल बिजली पहले से भी जाती रही है। आप देखें कि गर्मी की जैसे ही शिद्दत बढ़ी है और उस गर्मी की शिद्दत के बढ़ने के साथ साथ बिजली की खपत में इजाफा हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल लोड शेडिंग का ये हाल है कि हमारे पास पानी भी ख़त्म हो जाता है और हमारे कारोबार तकरीबन सब ख़त्म हुए पड़े हैं। इनके कारोबार हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, दुकानों पर काम है, मार्केटों में काम है वो मुतासर होता है। दूर दराज इलाकों में इससे भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ लोड शेडिंग का दुरानियाँ और भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो है वो घरेलू परेशानियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी मौसम के बारे में आपको अपडेट करें। मुल्क के बेशतर इलाके हीट वेव के ज़ेर असर है। अंदरून सिंध दादू, नवाबशाह, मीरपुर खास, बदीन और दीगर इलाकों में पारा 46 से 48 डिग्री को छू रहा है। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बलोचिस्तान में सिब्बी, तुरबत और नोकंडी में भी शदीद गर्मी है। इस वक्त राजनपुर समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। दूसरी जानिब बारिश के भी कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात ने रवां हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई जाहिर कर दी है। डिटेल्स क्या हैं, अता मोहम्मद से हम जानेंगे। जो है राजनपुर समेत जनूबी पंजाब के जो बेशतर इलाके हैं वो इस वक्त शदीद जो है गर्मी की लपेट में आ गए हैं। इस वक्त मौसमियात की जानब से ये पेशीन गोई ज़ाहिर कर दी गई कि आज जो दर्जा हरारत है वो 46 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने के इम्कानात हैं। ताहम रात के औकात में भी जो गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफे की जो पेशीन गोई है वो ज़ाहिर कर दी है। इस वक्त राजनपुर ज़िला भर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो गर्म हवाओं की जो है वो लपेट में है। दूसरी जानब तिबी माहिरीन की जानब से बार बार लोगों को ये तंबीह की जा रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकले। अगर घर से निकलना इंतहाई जो है वो ज़रूरी हो तो सर पर जो है सफ़ेद चादर पहने और पानी का जो है बार बार इस्तेमाल जो है वो जारी रखे। जी कोयटा में शदीद गर्मी में मिट्टी के बने मटकों की मांग बढ़ गई है। दुकानदार कहते हैं मटकों में रखा पानी ठंडक का एहसास दिलाता है। मज़ीद जानते हैं इसमत अमान समालानी से। जी बिल्कुल, कोयटा में इस वक्त जो है शदीद गर्मी है। इस वक्त जो है कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है और गर्मी में जो है पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए शहरी जो है कहीं जो है फ्रिज का पानी पीते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर हम देख रहे हैं अब जो मटके का पानी है, रवायती जो मटका बनाया जाता है, ये जो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, इसकी मांग में जो है दोबारा इजाफा हो गया और यहाँ पर जो है लोग अब मटके के पानी को भी ज़्यादा जो है पसंद कर रहे हैं और गर्मी में जो है पानी के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। यहाँ पर भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। मटका इसलिए ख़रीद रहे, एक तो यहाँ पे लेट अक्सर नहीं होते, जब लेट होते हैं तो फ्रिज अक्सर ख़राब होते हैं और दूसरा ये कि ये मटका जो है ना इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। इनका कहना है कि शहरी जो अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर फ्रिज ख़राब होने की वजह से या जो है बिजली लोड शेडिंग की वजह से अब जो है दोबारा जो है मटकों का जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं रुझान बढ़ता जा रहा है और शहरी जो है ज़्यादातर मटके जो है ख़रीद कर घरों को ले जा रहे हैं। जी हुंजा में सैलाबी रेले के मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। शिशपर ग्लेशियर से पानी के अखराज में 20 मकानात मुकम्मल तौर पर स्लाइडिंग की जद में आ गए हैं। मुतासरा घरानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये जो है एक नाला है, ये हसनाबाद जो एरिया है ये एक नाला है, रहने की जगह नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप लोगों से मेरी इल्तिमास है कि कहीं ऐसे सेफ जगह में हमें लेके जाएं ताकि हमारे आने वाले नस्ल भी हम जैसे मुतासिर ना हो। अहम खबर है, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक की जमानत मंजूर कर ली गई है। एडिशनल सेशन जज अटक मोहम्मद आरिफ ने 1 लाख रुपए के ज़मानती मशरके जमा कराने का हुक्म दे दिया है। शेख राशिद शफीक के खिलाफ थाना न्यू एयरपोर्ट फतेह जंग में मुकदमा दर्ज था। इस पर तफसीलात क्या है, खालिद चौधरी से हम जानेंगे। जी खालिद बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक जो सऊदीया से उम्रा की अदायगी के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे, जिसे अपना फतेह जंग से गिरफ्तार करके अटक मुंतकिल किया गया था, आज एडिशनल सेशन जज अटक की अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है और 1 लाख रुपए मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। और इस मौका पर उनके वकील पेश हुए थे, जिन्होंने कहा कि जिस मुकदमे को बनाया गया है वो बेबुनियाद है और वो उस मौका पर वहां पर मौजूद ही नहीं थे, जिसके बाद अदालत ने फैसला देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है। शुक्रिया आपका खालिद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराची में 2000 मकामात पर 10,000 कैमरे फौरी तौर पर लगाने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि इस वक्त शहर में 2000 कैमरे लगे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा प्रोजेक्ट में बहुत ताख़ीर हो चुकी, मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश धमाके में मरने वाले चीनी असातिज़ा की आखिरी रसूमात की गोली मार शमशान घाट में अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात के दौरान सिंध पुलिस रेंजर्स के आला ऑफिसर समेत सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान शरीक हुए। इससे पहले लाशों को आखिरी रसूमात के लिए पुलिस और रेंजर्स की सख्त सिक्योरिटी में मुंतकिल किया गया। जामिया कराची की वाइस चांसलर और कन्फ्यूशियस के पाकिस्तानी डायरेक्टर भी शमशान घाट में मौजूद थे। 26 अप्रैल को जामिया कराची में खुदकुश हमले में 3 चीनी शहरियों समेत 4 अफराद लुकमा अजल बने थे।